आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड झांसी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में। तो इन लोगों ने क्या किया है, इस फॉर्म को दो में डिवाइड किया है। एक है एंट्रेंस बेस्ड और दूसरा है डायरेक्ट बेस्ड यानी कि मेरिट बेसिस पे। तो इन्होंने क्या किया है, एंट्रेंस बेस्ड की जो अप्लाई ऑनलाइन की जो डेट है वो अलग है, उसी तरीके से डायरेक्ट बेस्ड या मेरिट बेस्ड के जो कोर्सेज हैं उनके भी डेट अलग है। और इसी तरीके से जो फीस है फॉर्म की वो भी दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एंट्रेंस बेस्ड की, तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन इज 25 जून 2020। और अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट डेट टू पे फीस इज 30 जून 2020। ये बात तो हो गई एंट्रेंस मतलब जिन कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट बेस्ड है। अब डायरेक्ट बेस्ड के लिए क्या है, लास्ट डेट टू पे फीस इज 5 जुलाई 2020 एंड टू सबमिट द फॉर्म इज 30 जून 2020। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। फिर सेकेंड थिंग इज फीस। यहाँ पर मैं कोर्स की फीस नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्म की फीस बता रही हूँ। तो अगर हम एंट्रेंस बेस्ड की बात, यहाँ पे भी इन्होंने देखिए दो में डिवाइड किया हुआ है, एंट्रेंस बेस्ड एंड डायरेक्ट बेस्ड, दैट इज मेरिट बेस्ड। तो एंट्रेंस बेस्ड की जो फीस है जनरल और ओबीसी के लिए 1100 रुपीज और SC ST के लिए 550 रुपीज एंड लेट फीस होगी 600 रुपीज। इसी तरीके से जनरल एंड ओबीसी के लिए 700 रुपीज है मेरिट कोर्स के लिए, और SC ST के लिए होगी 350 रुपीज एंड लेट फीस यहाँ पर होगी 300 रुपीज। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर हैं झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, छतरपुर, सागर एंड गाजियाबाद। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, फिर बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके लिए। तो साइंस फैकल्टी की बात करते हैं तो BSc कोर्स फॉर कैंपस ओनली, BSc ऑनर्स कोर्स होंगे, MSc कोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर फैकल्टी की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स कोर्स है, MSc एग्रीकल्चर कोर्स है। मेडिकल फैकल्टी में D फार्मा है, BSc नर्सिंग है, M फार्मा है, BPT है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे हम कहते हैं। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कोर्सेज जितने भी टेक्निकल जैसे BTech हो गया और MBA हो गया, BArch हो गया, इनका नाटा या फिर AKTU के थ्रू एडमिशन सीट रिजर्व होंगी। ठीक है, फिर कॉमर्स फैकल्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो BBA, BCom, BA टूरिज्म से, MCom फाइनेंस से। ठीक है, एंड एजुकेशन फैकल्टी MAd, B.Ed इनका भी अलग एंट्रेंस होता है। और लॉ फैकल्टी के लिए BA, LLB 3 ईयर कोर्स, LLM। आर्ट फैकल्टी में वही BA होगा। और फाइन आर्ट्स का कोर्स, फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो यहाँ पर मैं सेग्रीगेट कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि किसका एंट्रेंस होगा, किसका एंट्रेंस नहीं होगा, कौन मेरिट के बेसिस पे होगा। अगर हम बात करते हैं जितने भी एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं उनका एंट्रेंस होगा। ठीक, अगर और जितने भी MSc के कोर्सेज हैं, कुछ कुछ MSc कोर्सेज हैं जिनका मेरिट के बेसिस पर है, बट जितने भी अगर हम बात करते हैं लाइक MSc एग्रीकल्चर या MSc और जितने भी हैं, ठीक है, फॉरेंसिक, इन सब का एंट्रेंस होगा। ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं मेरिट के बेसिस पे, मतलब जो मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, आपके 12th के मार्क्स जिनके देखे जाएंगे। ठीक है, उसमें BSc बायो आता है, BSc ऑनर्स बायोमेडिकल, और मास कॉम भी आता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc ऑनर्स फॉरेंसिक, ये भी एक अच्छा कोर्स है। BSc ऑनर्स फॉरेंसिक में भी कोई आपको एंट्रेंस नहीं देना है और मेरिट के बेसिस पर होगा, पर इधर पे भी कंपटीशन टफ है। हम ये नहीं समझ सकते कि, ये नहीं सोच सकते हैं कि इधर पर एंट्रेंस नहीं है, तो हमें 12th में मार्क्स अच्छे लाने होंगे उसके लिए, मेरिट के लिए भी। ठीक है, एक तो इस कॉलेज की जो फीस होती है ऑफकोर्स प्राइवेट के बेसिस पे कम होती है, तो लोग ज़्यादा आते हैं, मेरिट भी हाई जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इसके बारे में कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे एंड मेरे आंसर्स होंगे रिलेटेड टू यूपी कैटर या फिर DHU या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे इतना आइडिया हो जाता है कि कितना किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है एंट्रेंस के लिए, स्पेशली GS के लिए। यहाँ पर मैं आपको
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद उससे रिलेटेड मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड। आपको कुछ भी पूछना है किसी भी एग्जाम के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि लाइक बीएचयू में क्या प्रिपेयर करें, बीएचयू के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। और आप लोगों ने बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन भी पूछे हैं कमेंट सेक्शन पे, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँगी वीडियो में, जैसे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एक्सेट्रा। ठीक है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव टू से दैट बिकॉज मैं अपनी पब्लिसिटी खुद नहीं करूँगी तो कौन करेगा। थैंक यू सो मच।